आपको लगता है कि दोस्तों को बिजनेस करनी चाहिए साथ and decide to follow the path which God has set for you without really questioning कि अगर आपके क्रिएटर अकाउंट पे ऐड चलती है तो उसके बाद इंस्टाग्राम आपकी रीच रोक देता है। बहुत सारे होते हैं यार भाई मेरे को टिप्स बता दो, मेरे को ट्रिक्स बता दो। माई थिंग इज यू अंडरस्टैंड द ट्रेड। अगर आप आज फोन ऑन करते हो, इंस्टाग्राम पे माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हो, राइट, सो यू आर अ कंज्यूमर, यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो अपने खुद के लिए और अपनी खुद की फैमिली के लिए कर रहे हो, एंड यू हैव टू गो देयर टू ओन इट। फिर मैंने देखा यार जो मेरा मैनेजर था वो कुछ लाइफ से ज़्यादा खुश तो लग नहीं रहा था। अब मुझे पता नहीं था भाई मार्केटिंग कैसे करते हैं। जो क्विक कॉमर्स का जो शेयर है, वो जो किराने की हमारी मार्केट की दुकानें हैं, उनसे उनका शेयर ज़्यादा जा रहा है दैन द बिगर द ऑर्गेनाइजेशन द स्मॉलर योर रोल। वर्क फ्रॉम होम हुआ पुराना, वर्क फ्रॉम एनीवेयर का है ज़माना। मैंने असली में बैठ के सोच लिया, देखो सबसे पहले जब आपका Amazon फुलफिलमेंट सेंटर में इन्वेंट्री इनबाउंड हो रही है, सबसे पहले तो वहाँ पे चेकिंग हुई, वो प्रोडक्ट खोल के नहीं देखेंगे बट बॉक्स पे टैम्परिंग देखेंगे। एंड इफ यू कैन कन्विंस योर माइंड, इन फैक्ट देयर आर 12 लाख सेलर्स ऑल अक्रॉस इंडिया हु आर सेलिंग ऑन Amazon। अब मार्केट में डिमांड और प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है चेक कर सकते हो। एड्स विल बी द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस। अगर आप बिजनेस अपना चला रहे हो तो द साइंस इज कि बिटवीन द 7th एंड द 12th परचेज द कस्टमर विल बाय फ्रॉम यू। कि जो ब्लिंकिट है, क्योंकि ब्लिंकिट जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं, दे आर सेलिंग एवरीथिंग नाउ। बिल्कुल। एंड दे आर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इन फॉर एग्जांपल यू नो 10 minutes, कोई भी बड़ा बड़ा, इवन बॉम्बे में तो मैंने देखा टीवी भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये अमेज़न को डैमेज करेंगे? 100 रुपये स्पेंड करके अगर आपको 700 रुपये की सेल आ गई तो अब आप कितनी ऐड चलाना चाहोगे? वेलकम एवरीवन ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। आज के जो गेस्ट हैं वो अमर बेदी जी हैं। अमेज़न की जो बिजनेस है उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत डीप नॉलेज है उनको इसके बारे में। इस चैनल का फ्लेवर नहीं था जो वो सब्जेक्ट था, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं, ज़िंदगी में कुछ ऐसा कैसे कर लें कि जॉब छोड़ के कुछ अपना काम कर लें। ये वीडियो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सकता है, तो इसीलिए वो गेस्ट को इस पे बुलाया था। और बहुत नॉलेज है, बड़ा मज़ा आया उनसे बात करने में। मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आप लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जुड़े रहिए ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर बेदी साहब। और ये पॉडकास्ट जो है मेरे लिए थोड़ा स्पेशल भी है और डिफरेंट भी है, क्योंकि आज तक मैंने स्पिरिचुअलिटी पे, स्पोर्ट्स पे, इन सब पे किए हैं। आज का पॉडकास्ट है स्पेशल इसलिए है कि मैं बहुत दिन से बिजनेस पे बात करना चाह रहा था। बहुत सारे ऑडियंस हैं वो इस पे बात करना चाह रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो राइट पर्सन ढूंढ रहे थे और वो हमें मिल गए हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू सो मच। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, एंड दिस इज आल्सो माय फर्स्ट पॉडकास्ट। मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो आई एम रियली एक्साइटेड। आई वांट टू शेयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैल्यू फॉर द व्यूअर्स, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा knowledge mile, something which they can actually take practically and start implementing after watching this podcast in their lives, and like, you know, improve their lives the same way I was able to improve mine. So to contribute as much as I can. Thank you so much. So start करते हैं कि मुझे क्या था ना कि हर किसी की एक लाइफ होती है, उन्हें लगता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और पैसा बैंक बैलेंस में आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे और हम जो करना चाह रहे हैं वो करते रहें, राइट? आपका काम कहीं ना कहीं ये बताता है कि ऐसा कैसे करना है। सो उसमें हम धीमे धीमे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आप हमेशा से इसमें थे या फिर एक कॉर्पोरेट की जॉब कर रहे थे जो 9 to 5 वाली होती है? क्या था आपका? पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा 5 साल में कॉर्पोरेट लाइफ में था। आई वर्कड विद बैंक्स लाइक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बार्कलेज। 5 साल अपनी लाइफ के वहाँ पे दिए, मेहनत बहुत करी। तो बट एट द एंड ऑफ द मंथ, लाइक जो पे चेक्स जब मिलते थे, इट डिड नॉट डू जस्टिस टू द टैलेंट्स विच आई हैड। आई वाज लाइक यार टैलेंट बहुत सारा है, पे चेक्स में वो दिख नहीं रहा। तो कहते हैं ना, मतलब मैनेजर्स
IJP इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है, तो एक किसी मैनेजर ने पूछा वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन। तो उस टाइम पे था कि चलो भाई आई सी माई सेल्फ एज अ मैनेजर लीडिंग अ टीम ऑल ऑफ दैट। बट उस रात में घर आया, मैंने असली में बैठ के सोच लिया कि यू नो वेयर डू आई सी माई सेल्फ 5 years डाउन द लाइन। तो मैंने बोला मैनेजर की तरह बनना चाहता हूँ, राइट, आई वांट टू बी अ मैनेजर लीडिंग माय टीम ऑल ऑफ दैट कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैंने देखा यार जो मेरा मैनेजर था वो कुछ लाइफ से ज़्यादा खुश तो लग नहीं रहा था और वो तो और भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। तो लाइक यार मैं 5 साल के बाद ये एस्पिरेशन, लाइफ तो एक ही है, तो यही अगर इतनी इसी एस्पिरेशन है तो क्या ही जिए। तो वहाँ से एक अंदर तो ऑलवेज मैं बिजनेस बैकग्राउंड से था, तो अंदर तो एक वो कीड़ा था कि यार एंड में तो बिजनेस ही करना है। तो फैमिली क्या बिजनेस है आपका? सो माय फैमिली इज मतलब पापा जो थे वो गारमेंट्स के बिजनेस में थे, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग, एंड दैट वाज इन दिल्ली। इट वाज इन दिल्ली, हमारी फैक्ट्री वहाँ पे भी थी, काशीपुर में भी है। या तो आपने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि बिजनेस में नहीं जाना है, मैं जॉब में जाऊंगा? जब मैंने स्टार्ट करा था तब मेरा एब्सोल्यूट क्लैरिटी थी कि मतलब बिजनेस करने से पहले पता होना चाहिए करना क्या है। तो सर्विस सेक्टर की भी एक मेरे को लाइफ देखनी थी, बिकॉज माई एल्डेस्ट सिस्टर शी इज़ फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वो मतलब बहुत मतलब शी इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन अ कंपनी, टॉप कंसल्टिंग फर्म है। तो उनको देख के मैं इंस्पायर्ड था कि यार चलो कॉर्पोरेट लाइफ का एक ट्रायल लेना है। तो अब कॉर्पोरेट लाइफ में मैं एक और मज़े की बात है, एक वन ऑफ द बिग 4 कंपनी है, मैं उसमें इंटरव्यू भी देने गया था एक बार के लिए, तो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू? नहीं, मतलब डाउन द लाइन, मतलब 5 साल के बीच में इधर उधर। तो एक मतलब टॉप 4 कंपनी थी, वहाँ पे इंटरव्यू भी देने गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ। आज के दिन में जो उनका पार्टनर है 50 years old, he is part of my community, learning from me as to how to sell on Amazon, also offered me कि आप हमारी कंपनी में equity ले लो। तो that's like you know how the life takes a full circle when you decide to believe in yourself and decide to follow the path which God has set for you without really questioning कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, just take a deep breath, चलते रहो। True. ओके, दैट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। जो आपका एक्सपीरियंस था, उस रात आप आए, आपने देखा कि मैनेजर भी बन के कुछ नहीं मिलता लाइफ में, फिर क्या आपके एक्शंस रहे, क्या तो मतलब चेंज आया लाइफ? एक्शंस वही थे, मतलब लाइफ कंटिन्यूड द सेम वे। तो धीरे धीरे, बट अब क्या होता था, मेट्रो में जाते थे ऑफिस में, तो पहुंचते पहुंचते कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट लेट हो जाते थे। तो एक टाइम जो मैनेजर था कहता है भाई पिप साइन करो, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, मतलब 5-10 मिनट लेट आने, मैं कवर कर तो रहा हूँ, तो मैं नहीं साइन करता, मैं रिजाइन करूंगा। तो उस टाइम मैंने फिर मतलब रिजाइन कर दिया। अच्छा, रिजाइन कर दिया मैंने फिर, मतलब दैट हैपेंड आफ्टर अ मंथ और 2 months की मतलब फिर आया कि मैंने चलो यार ये क्या ही है, मैंने रिजाइन कर दिया, मैं छोड़ देता हूँ इसको। तो लकली फॉर मी उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, वो क्लोथिंग बिजनेस में भी जा रहा था, लाइक चल उसके साथ मिलके हमने एक रिटेल स्टोर खोला, एंड क्विक ट्रांजिशन हो गया था विद इन अ वीक्स टाइम। तो ये नहीं कि घर पे कुछ और कर रहे हैं, प्रोडक्टिव रहना था। तो वहाँ से छोड़ के 1-2 हफ्ते के अंदर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। ओके, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट था कि कैसे? इन्वेस्टमेंट वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट था, आई थिंक 1.5 लाख रुपीस का था, राइट। 2 पार्टनर्स थे, रिटेल स्टोर, हमने बोला इससे स्टार्ट करते फिर आगे देखते हैं। तो हम रिटेल में घुसे, फिर थोड़ी ट्रेडिंग करी, एंड वहाँ से हमने रिटेल की हमारी जर्नी शुरू हुई। उसमें कुछ अर्निंग अच्छी ठीक ठाक थी? अच्छा था, 2 साल के लिए काफ़ी अच्छा चला, राइट। फिर एक टाइम ऐसे आया, मेरा जो फ्रेंड था उसको वापस काम पे जाना था, एंड ही वाज लाइक कि, और मेरा एक था कि भाई पैसे तो कमा रहे थे, प्रॉफिट आ रहा था, आई वाज लाइक यार अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं जो रिटेल स्टोर को, उसको भी रिवैम्प करके एक्स्ट्रा जगह लेते, साथ वाली भी स्टोर लेते हैं, दुकान लेते हैं, बड़ा करते, स्टॉक और डालते हैं। एक और जगह मैं जगह ढूंढ रहा था, मैंने बोला वहाँ पे भी मैं दुकान खोलूँगा, मल्टी चेन आउटलेट्स खोलेंगे हम, बाइंग पावर थोड़ी बढ़ाएंगे। तो उस टाइम पे थोड़ा वो हुआ कि लाइक मेरे को तो जॉब पे वापस जाना, मैं तो टाइम भी नहीं दे सकता, तो लाइक यार ये तो भाई बैठे बैठे पैसिव इनकम बना रहे अपने लिए। तो वो थोड़े वहाँ पे हुए, फिर उसका थोड़ा मैं ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अपने आप करी मैंने। फिर उस टाइम पे एक आया कि न्यूयॉर्क में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि ई कॉमर्स के बारे में मैं बहुत सुनता था, बारक्लेस के दिनों से ही मैंने अपनी जो पहला ई कॉमर्स में कदम मैंने एक रख लिया था, वेबसाइट अपनी मैंने बनाई थी आर्ट से रिलेटेड।
तो तब मेरा प्लान था कि चाइना से भी आर्ट लेकर आऊंगा। इंडियन भी बहुत सारे आर्टिस्ट से मैंने कोलैबोरेशन कर लिया था। आर्ट वेयर हाउसेस थे जो बल्क में आर्ट प्रोवाइड करते थे, उनसे भी मैंने कोलैबोरेशन करा था। करीबन 900 डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी यार, ये मैं वेबसाइट पे बेचूंगा। वेबसाइट भी कहाँ से ली थी आपने? अभी मतलब प्रिंट ऑन डिमांड था। दिस वाज प्रिंट ऑन डिमांड एंड ड्रॉप शिपिंग। मतलब प्रिंट ऑन डिमांड नहीं था, मतलब ऑर्डर आएगा तो मैं ऑर्डर आगे दूंगा। और उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट दिस वाज अ डेकेड अगो, मिंत्रा उस टाइम पे टी शर्ट्स बेच रहा था। तो जो मेरा जो काम था बार्कलेज में, तो वो यूके ऑडियंस के साथ था। और वहाँ पे मेरे को समझ आया कि भाई सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो मैंने बोला ट्रेंड यही होता है इंडिया में, जो भी यूएस यूके में हो रहा है 5-7 साल इंडिया में आ जाता है। तो मैंने वो चीज़ देखी, मैंने बोला भाई यार इंडिया में तो ऑनलाइन का बिजनेस करते हैं। तो मतलब उस टाइम में मेरे को खुद भी नहीं पता था भाई ये प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है। बाकी के जो इन्फ्लुएंसर तो बहुत दूर की बात है, मिंत्रा भी टी शर्ट्स बेच रहा था। तो सारा सेटअप अली एक्सप्रेस से होता था शायद, मतलब तब मैंने अलीबाबा ही देखा था। अच्छा, ओके। अलीबाबा के थ्रू ही मैंने थोड़े वेंडर्स ढूंढे थे। तो 1-2 कंपनी मुझे मिली थी। गूगल पे भी मैंने सर्च करा था, आई डोंट इवन रिमेंबर, अलीबाबा पे देख रहा था क्योंकि इट वाज लाइक अ डेकेड 12 इयर्स अगो। तो काफ़ी टाइम पुरानी बात है। बट वेंडर वहाँ पे भी ढूंढे थे, इंडिया में भी मैंने वेंडर्स ढूंढे थे। आर्टिस्ट भी अलग से मैंने कोलैबोरेट करके रखे हुए थे कि बाई चांस हमें कोई ऑर्डर आता है तो हम ऑन द स्पॉट बना के 20-25 डेज में डिलीवरी देंगे। तो वहाँ से बट अब 3-4 महीने लगे। वेबसाइट बनने वाले जो बना भी रहा था उसको भी बहुत टाइम लग गया। उसने 90 डेज का टैट दिया था, राइट, और मतलब 45 डेज का टैट दिया था, बनाते बनाते 120 दिन लगा दिए। तो मैं जॉब भी कर रहा था साथ में, तो धीरे धीरे वो स्टीम सारा चला गया, वेबसाइट बन भी गई। उस टाइम पे अब मुझे पता नहीं था भाई मार्केटिंग कैसे करते हैं, उस टाइम पे मेरे को ये नहीं पता था सेल्स कैसे करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम बिजनेस कोचेस, ब्लूप्रिंट, जो आज काफ़ी पीपल आर विलिंग एंड शेयरिंग नॉलेज, राइट, उस टाइम पे बंदे नहीं थे यार आप किसी के पास जा सको, आपको कोई एक ब्लूप्रिंट मिल पाए कि जो आप देख के करो यार अब अगली चीज़ हमें करनी क्या है। तो वहाँ पे एक जगह पे मैं आगे फंस गया। एंड दैट वाज आल्सो माय मोटिवेशन कि आज जो मैं बिजनेस कोच हूँ, 10,000 बंदों को मैंने सिखाया है। कहीं एक उस टाइम पे मेरे को ये था कि कोई मेरे को वहाँ पे हेल्पिंग हैंड मिल जाता। तो ये जो जर्नी है जो 15 साल लग गए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, आई कुड हैव रीच्ड हियर लॉट अर्लियर। बट ये भी होता है कई बार हार्ड टाइम आए तो आप सीखते भी हो। आई थिंक हो सकता है शायद यही सिखाना चाह रहा हो यूनिवर्स आपको। सो अब हम थोड़ा सा FBA की तरफ चलते हैं। ठीक है। ये FBA क्या है, मतलब इसको कैसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं कैसे इसमें घुसा जा सकता है, एंड व्हाट इज द राइट अप्रोच बिल्कुल अकॉर्डिंग टू यू? देखो जैसे FBA इज अ फुलफिलमेंट मेथड विच मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो अमेजोन जैसे हमें पता है एक मार्केट प्लेस है, उसमें आप बेच सकते हो डिफरेंट सेलर्स। इनफैक्ट देयर आर 12 लाख सेलर्स all across India who are selling on Amazon. 12 lakh seller all across India जो Amazon पे बेच रहे हैं। And there are 98 lakh sellers all across the world जो Amazon पे बेच रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो अब अगर आपको Amazon पे पैसे कमाने हैं, द टाइम टेस्टेड बिजनेस मॉडल्स आर, या तो आप किसी पॉपुलर ब्रांड से पार्टनरशिप कर लो, उनसे आप सामान खरीदो और आप Amazon पे बेचो। ठीक है। दूसरा रास्ता है कि जब आप अपना खुद का एक प्राइवेट लेबल ब्रांड, खुद का ब्रांड आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये कोई नए बिजनेस मॉडल्स नहीं है, यही बिजनेस मॉडल 100 साल पुराने हैं। आप अपने रिटेल सेक्टर में जाओ, मार्केट्स में जाओ, 2 टाइप की दुकानें, एक वो वाली दुकान जो मल्टीपल ब्रांड्स का सामान रीसेल कर रही है, दूसरी वो वाली दुकान जिसने अपना खुद का ब्रांड स्टोर बना दिया है। अब Amazon एक ऐसी चीज है जो आपको प्रोवाइड करता है फुलफिलमेंट बाय Amazon। तो इट इज नॉट जस्ट द शिपिंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आप सेलर हो या आज किसी को भी सेल करना है, उनको वेयर हाउस की जरूरत नहीं होती। उनका जो भी सामान वो खरीदेंगे वो सीधा आप Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर जो आपके स्टेट में होएगा, आप वहाँ पे सामान पहुंचा दोगे। आप अपने पास मंगवा के भी भिजवा सकते हो, क्वालिटी चेक करके आप डायरेक्टली अपने ब्रांड या मैन्युफैक्चरर से भी सामान Amazon के सेंटर पहुंचा सकते हो। अब जब Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर में आपका सामान पहुंच जाता है, कस्टमर का कोई भी अगर ऑर्डर आए ऑल अक्रॉस इंडिया,
Amazon will take the product, so उनका जो rep होएगा, they will take it out from the inventory, put it on the processing rack, package it, label it, and through their last mile delivery, deliver to 100% serviceable pin codes all across India. तो आपको वेयरहाउस की ज़रूरत नहीं, आपको कोई सीसीटीवी कैमरा की ज़रूरत नहीं, आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड्स पर्सनल की ज़रूरत नहीं, आपको कंप्यूटर सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं जो स्पेशली डेडिकेटेड है ऑर्डर्स के लिए. नो हैवी प्रिंटिंग मशीन, इन्वेंट्री सिस्टम और एनी काइंड ऑफ वेयरहाउस एम्प्लॉइज. तो ये क्या करता है, इवन अ बिगनर, तो अगर आपके 50,000 रुपए भी हैं किसी के पास, वो स्टॉक लेके सीधा अमेजोन पे पहुंचा सकता है, सेल्स आएगी और वहां से बिजनेस इंक्रीज कर सकता है. अमेजोन अकाउंटिंग भी आपके लिए पूरी करता है. प्लस जब आप अमेजोन FBA का फुलफिलमेंट सेंटर यूज करते हो, तो जो आपका एड्रेस है घर का, तो वो भी डिस्प्ले नहीं होगा. अमेजोन फुलफिलमेंट का जो एड्रेस है वो डिस्प्ले होएगा इनवॉइस के ऊपर. ओके ओके. सो बिल्कुल ठीक है. अब ये हमने कर लिया. इसमें प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हों, बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते हों. जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जांपल 1,000 का खरीदा. बिल्कुल. अब वो मैंने उसकी प्राइस कर दी फॉर एग्जांपल 1,500. ठीक है. क्या इतना प्रोसेस के बाद हम उसमें से कुछ कमा सकते हैं? एब्सोल्युटली. देखो, जो फीस के अगर आप चक्कर में मतलब अगर आप फीस को डिफाइन करना चाहो, तो सबसे पहले आती है एक अमेजोन की कमीशन, जो अमेजोन आपसे एक रेफरल फीस लेता है फॉर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कस्टमर. उसके बाद क्लोजिंग फीस आती है टू क्लोज दैट कस्टमर. तो ये आपकी अमेजोन रेफरल फीस के अंदर आ गया कमीशन और आपका फिक्स क्लोजिंग फीस. राइट. नेक्स्ट आपका आता है फुलफिलमेंट फीस. फुलफिलमेंट फीस अब 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, या तो लोकल डिलीवरी, या तो रीजनल डिलीवरी, या तो नेशनल डिलीवरी. नेशनल डिलीवरी मान के चलो एक स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट की 77 रुपीज़ की होएगी, लोकल मतलब रीजनल डिलीवरी 66 की होएगी, लोकल आपकी अराउंड 46 की होएगी. तो इसके बाद अब ये जो अमेजोन की फीस है, इसके ऊपर आपका एक GST का लगता है जो उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आता है. ये सारा हटाने के बाद द गेम, बिकॉज पूरी गेम ऑटोमेशन पे चलती है, राइट, तो आपको 10 से 15% नेट प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट करनी है अपने बिजनेस के अंदर. अगर आप रीसेल कर रहे हो, अगर आप खुद का ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कम से कम 30% प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट कर रहे हो. दैट इज द नेट प्रॉफिटेबिलिटी. अमेजोन का कमीशन आपने हटा दिया, आपने उसके बाद अपना जो फुलफिलमेंट फीस है वो आपने हटा दी. उसके बाद आपको 15 से 20% एडवर्टीजमेंट के लिए अपना एक अमाउंट साइड में रखना पड़ता है. उसके बाद 10-15% की आपकी गेम बचती है. ये आप कह रहे हो पर्सनल जो ब्रांड करने वाले हैं? एग्जैक्टली. दोनों का मैंने बता दिया. उसका 10-15 दोनों में ही एंड में 10-15% है. पॉपुलर ब्रांड में बिकॉज उस प्रोडक्ट की मार्केट में ऑलरेडी सेल है, तो उसमें आपको ज़्यादातर ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है. आप मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, अमेजोन के ओपन प्लेटफॉर्म रहता है, जहाँ पे आप टूल्स लाइक हीलियम 10, जंगल स्काउट से आप मार्केट में डिमांड और प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है चेक कर सकते हो. वो चेक करो, कंपटीशन चेक करो, अपना प्रोडक्ट उस प्राइस में परचेज करो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप एक सस्टेनेबल गेम क्रिएट कर सकते हो. अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड है, मैंने इंट्रोड्यूस किया ब्रांड. अब उस ब्रांड को मैंने घर से सामान पूरा उठाया और उसको वेयर हाउस जो है उसमें रख दिया जाके. क्वालिटी चेक नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल. अब वो प्रोडक्ट उन्होंने भेज दिया किसी जगह, और जो बायर है उसे वो प्रोडक्ट ठीक नहीं लगा, उसने वापस कर दिया. ठीक है. उस प्रोडक्ट का क्या होता है? देखो, सबसे पहले जब आपका अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर में इन्वेंट्री इनबाउंड हो रही है, सबसे पहले तो वहाँ पे चेकिंग होगी. वो प्रोडक्ट खोल के नहीं देखेंगे, बट बॉक्स पे टैम्परिंग देखेंगे कि बॉक्स पे टैम्पर्ड तो नहीं है. अब उसके बाद अगर कस्टमर को प्रोडक्ट जाता है, ठीक है, अगर कस्टमर ने एज इट इज रिटर्न कर दिया, लेट से उसको अच्छा ही नहीं लगा, या मतलब उसने खोला भी नहीं कि उसने माइंड चेंज कर लिया, तो अगर वो कस्टमर रिटर्न आता है, अगर वो सेलेबल कंडीशन में है, अनटच्ड, अनओपन, तो वापस आपकी इन्वेंट्री में चल जाता है. अब अगर कस्टमर रिटर्न करता है, अगर वो कस्टमर डैमेज है, कैरियर डैमेज है, या वेयरहाउस डैमेज है, ये पता कैसे चलता है? तो अमेजोन का जो फुलफिलमेंट सेंटर में जब आपका सामान वापस आएगा, वहाँ पे उनके बंदे बैठते हैं, वो चेकिंग करते हैं. अगर उनकी चेकिंग के हिसाब से उनको लगता है कि कस्टमर ने डैमेज करा है, कैरियर ने डैमेज करा है,
या वेयर हाउस में अमेजोन पे पड़े पड़े डैमेज था प्रोडक्ट, तो आपको एक ऑटोमेटेड रीइंबर्समेंट मिलती है आपके प्रोडक्ट के लिए अकॉर्डिंग टू द फेयर मार्केट वैल्यू, और आपको आपका प्रोडक्ट भी वापस मिलता है जो आप मार्केट में फर्दर लिक्विडेट कर सकते हो एंड यू कैन रिकवर योर अमाउंट देयर। अगर आपका प्रोडक्ट होता है कि वेंडर डैमेज था राइट या डिफेक्टिव था, तो उस केस में कोई रीइंबर्समेंट आपको नहीं मिलेगी। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। तो जैसे किसी को पेड़ बेचने, फॉर एग्जांपल आजकल बोनसाई वगैरह ये सब बहुत Yes. चल रहे हैं, इसका देखभाल कैसे करते हैं? ये लोग लेते हैं वेयर हाउस वाले? अब हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जैसे सर्टन मतलब सर्टिफिकेशंस होते होंगे राइट, तो डिपेंडिंग आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो Okay. तो आप सबसे पहले रिसर्च करो मार्केट के अंदर कि इस टाइप का प्रोडक्ट और कौन कौन बेच रहा है। तो अगर मेरे को कुछ आज बेचने में सडनली मेरा मन करा, मैं जाके नहीं बेचूंगा राइट, मैं सबसे पहले मार्केट में जाके स्टडी करूंगा इस मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं। वो कीवर्ड वॉल्यूम से पता चलता है, उसमें हम कंपेटिटर की सेल्स से पता चलता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि कंपेटिटर्स में कोई डोमिनेंट ब्रांड तो नहीं है या कोई नीश हीरो ब्रांड तो नहीं है जो हमने ना सुना है, लेकिन जो उस नीश में है उनको पता भैया ये तो बहुत टॉप का ब्रांड है। सबसे पहले वो आप सारी रिसर्च करोगे एंड धीरे धीरे आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपको जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में बेचना है कंपटीशन कैसे बेच रही है, पैकिंग कैसे कर रही है, और उसमें क्या सर्टिफिकेशन या व्हाट आर द अदर काइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर यू एंटर इनटू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके, गॉट इट। एक मेरा डीप आपसे क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल एक किसी का इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे खासे फॉलोअर हैं, ठीक है, उसने ब्रांड निकालने का सोचा, बिल्कुल, उसने प्रोडक्ट बनवा लिया या फिर कहीं से ले लिया ट्रेडिंग के थ्रू। अब वो ये सोच रहा है, एक तरीका ये है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे बूस्ट करूं रील को, बिल्कुल, मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं तो कुछ तो लोग खरीदेंगे, बिल्कुल, उसका अच्छी फोटोग्राफी करा के उसको कर दें। बिल्कुल, दूसरा तरीका है कि एड्स चलाएं, ठीक है, राइट। व्हाट इज द राइट अप्रोच उस व्यक्ति के लिए? तो देखो, एक चीज जो मार्केट में है अंडर द रेडार सुनने में आता है, आई एम नॉट श्योर अगर ये ट्रू है कि नहीं, बट कहा जाता है और जो सुनने में आता है वो ये चीज़ है कि अगर आपके क्रिएटर अकाउंट पे ऐड चलती है तो उसके बाद इंस्टाग्राम आपकी रीच रोक देता है। अच्छा, जो ऑर्गेनिक रीच है, तो मतलब अगेन मतलब इट्स नॉट वेरीफाइड फ्रॉम एनी सोर्स, बट ये जब मैं भी अभी जैसे मेरे अराउंड 33 के फॉलोअर्स हैं जो पिछले 5-6 महीने में मैंने करे हैं, बट इंस्टाग्राम में मैं 2-2.5 साल से हूँ। जो मेरा कंपनी अकाउंट है उसके 20 के फॉलोअर्स हैं, उसमें भी हम रील्स डालते थे, इतनी रीच नहीं आती थी। तो मुझे भी किसी ने बताया नए ईमेल आईडी नए फ़ोन नंबर से आप अकाउंट क्रिएट करके आप रील डालना शुरू करो, तो 1 महीने के बाद हमें रीच आनी शुरू होगी। तो अगर आप या कोई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स करना चाहते हैं, मतलब यू कैन डू इट फ्रॉम योर ओन अकाउंट, बट अगर आप मुझसे कोई कंसल्ट करेगा तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप कंपनी के लिए एक अलग से अकाउंट बनाओ जो आपके अपने अकाउंट से बिल्कुल लिंक्ड नहीं है। उस पे आप ऑर्गेनिक कंटेंट चलाओ, जोन सा भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो आप जाके मार्केट में सर्च करो। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे किस टाइप का कंटेंट चल रहा है उस नीश के अंदर, एंड वहाँ पे उधर से आप प्रमोट करो। अपने अकाउंट से भी ऐड मत चलाओ उस पे, अपने अकाउंट से भी आप प्रमोट करो। लिंक इन बायो में आप अपने स्टोर का लिंक डाल दो। दैट्स ट्रू, राइट सजेशन। सो एड्स को थोड़ा सा एक बार बताओगे आप कि एड्स क्या होता है ना, कि कई लोग इन्फ्लुएंसर ही बता देते हैं, रील चलाने के चक्कर में ही बोल देते हैं कि एड चलाना बेकार है, कुछ नहीं होता ऐसे। एड्स कितना मैटर करते हैं बिजनेस को, ऑनलाइन को? देखो, एड्स विल बी द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस। अगर आप बिजनेस अपना चला रहे हो, अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे डिपेंड कर रहे हो, आज आपकी रील चल गई तो 50 ऑर्डर, 4 दिन तक कोई रील नहीं चली तो 2-2, 3-3 ऑर्डर। That's true. एड में क्या है, एड में आपको एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इम्प्रेशन आएगा, राइट। तो अब पूरी गेम, जैसे अगर आप मेटा में जो एड चलती है वो स्लाइटली डिफरेंट है, अमेजोन पे जो एड चलती है वो स्लाइटली डिफरेंट है। एड का क्या होता है, 3 लेवल होते हैं, टोफू, मोफू और बोफू। टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड द बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल इज बेसिकली पीपल यू डू नॉट नो, जो पीपल लोग आपको नहीं जानते, पहली बार आपके लिए ऐड देख रहे हैं, दे डोंट नो हु यू आर। तो वहाँ पे आप थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करते हो। चलाओगे आप कन्वर्जन ऐड ही,
लेकिन वहां पे आप थोड़ा अवेयरनेस बेस्ड कैंपेन चलाओगे। ओके। मिडल ऑफ द फनल होता है जो आपकी लुक लाइक ऑडियंस होती है, जो आपको जानती है, जो आपके सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को ढूंढ रही है। जैसे मेरे को भी बॉन्साई एक ट्री जैसे चाहिए, तो मैं ऑलरेडी मार्केट में बॉन्साई ट्री को मैं ढूंढ रहा हूँ, राइट। मैं डिफरेंट प्लांट लवर हूँ, मैं ऑलरेडी इस मार्केट में मैं घूम रहा हूँ, राइट। सो Amazon, आप उस टाइम पे मेटा को क्या बोलोगे, मेरे को ये लुक लाइक ऑडियंस है कि मतलब जब आपने टोफू में एड चलाई टॉप ऑफ द फनल में, आपने अवेयरनेस करा कि ग्रीन लिविंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, आपके पास प्लांट्स होने चाहिए, तो वहां पे आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। अब ये बंदे आपकी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपका लग होगा मेटा पिक्सल जो सारा ट्रैकिंग करता है। लुक लाइक ऑडियंस में क्या करोगे, अब आप इन्हीं ऑडियंस को टारगेट करोगे। ये जो वेबसाइट विजिटर्स हैं, ऐसे और बंदे आप ढूंढ के लाओ। ये बंदे जो कार्ड ड्रॉप आउट है, ऐसे और बंदे ढूंढ के आओ। ये बंदे जो मेरी वेबसाइट पे आए हैं, इस टाइप के और बंदे आप मेरे लिए ढूंढ के लेकर आओ। दैट इज मिडल ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल वो वाले बंदे हैं जो आपकी वेबसाइट पे आए, नहीं खरीदा, उनको आप रीटारगेट कर रहे हो कि इन्हीं लोगों को दोबारा दिखाओ। लुक लाइक में ऐसे और लोग ढूंढो, बॉटम ऑफ द फनल में इन्हीं लोगों को ऐड दोबारा दिखाओ, डिफरेंट टाइप ऑफ ऐड कि आप हमारी वेबसाइट पे आए, आपने इतना सारा घूमा, अभी तक आपने परचेज नहीं करा, क्यों, राइट। तो यू विल नॉट टॉक टू द पर्सन यू मेंट फॉर द फर्स्ट टाइम द सेम वे, एंड यू विल नॉट टॉक टू द पर्सन हु ऑलरेडी नोज अबाउट योर कंटेंट द सेम वे, बिकॉज वो ऑलरेडी जानते हैं, पहचानते हैं, पूरा आपका वेबसाइट घूमे पड़े हैं, राइट। उन्होंने ऐड टू कार्ट करा होगा शायद, या आप अपने परचेज जिन्होंने ऑलरेडी परचेज करा है उनको आप और एक्सटेंडेड कैटलॉग दिखाओगे। जो वेबसाइट पे हैं उन्होंने शायद 4-5 प्रोडक्ट देखे, अब आप उनको 5 या वही प्रोडक्ट दोबारा दिखाओ कि भाई आपने ये कार्ट में डाला था, भूल गए, ये दोबारा देखो, दोबारा देखो। तो द साइंस इज कि बिटवीन द 7th and the 12th परचेज द कस्टमर विल बाय फ्रॉम यू। ब्यूटीफुल, बड़ी नाइसली आपने इसको एक्सप्लेन किया है। अली एक्सप्रेस या अली बाबा जो भी था वो बंद हो गया है अभी, राइट। डायरेक्टली मतलब इंडिया में उसका वो नहीं है मेरे ख्याल से। अली बाबा चल रहा है अभी, मतलब इंडिया में कैन यू बाय फ्रॉम देयर? या अली बाबा, अच्छा। आज ही मैं सर्च कर रहा था, इंडिया में एक्टिव है वो। तो ये चाइना का जो बंद हुआ था आने का प्रोडक्ट, नाउ दे आर सेलिंग इट। या मतलब बहुत सारे सेलर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बीच में कोविड टाइम पे काफी डिसरप्शन आया था, बट आजकल मतलब चाइना से जो प्रोडक्ट्स बंदा लेकर आ रहा है, देयर आर everything business is back to normal. Okay, so if you compare Amazon and Alibaba, yeah, is there any comparison or ज़मीन आसमान का फर्क? मतलब Alibaba is basically a wholesaler market, a manufacturer market. Okay. जहाँ से आप सामान लेके Amazon पे बेचोगे। Amazon is more B2C, आपका Alibaba is B2B, business to business. Okay, so that's the thing. All right, so आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि जो ब्लिंकिट है, क्योंकि ब्लिंकिट जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं, दे आर सेलिंग एवरीथिंग नाउ, बिल्कुल, एंड दे आर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इन फॉर एग्जांपल हाफ एन आवर, यू नो 10 minutes, कोई भी बड़ा बड़ा, इवन बॉम्बे में तो मैंने देखा टीवी भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये अमेज़न को डैमेज करेंगे या फिर अभी फिलहाल जो क्विक कॉमर्स जिस स्पीड से बढ़ रहा है, इट इज डेफिनेटली द फ्यूचर, बिकॉज बंदे को डिलीवरी चाहिए एज फास्ट एज पॉसिबल, राइट। तो ई कॉमर्स का चीज ही यही है, एंड Amazon इज द इंडस्ट्री लीडर इन दिस, कि Amazon ने ही ट्रेंड स्टार्ट करा था 1 day डिलीवरी, 2 day डिलीवरी, जिसको देख के एवरीवन वांटेड टू नाउ यू नो पिक अप द गेम। एंड क्विक कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है, 10 मिनट में जब आपको प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो उससे रिटर्न्स भी कम होते हैं, क्योंकि अगर आपने 7 दिन कोई प्रोडक्ट डिलीवरी में लग रहा है, जो आजकल बंदे ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, 5-6-7 दिन प्रोडक्ट डिलीवरी के लग रहे हैं, इतने में बंदे ने मार्केट से खरीदे, रिटर्न बहुत हाई हो जाता है। क्विक कॉमर्स में रिटर्न कम हो रहा है, बट राइट नाउ आई फील जो क्विक कॉमर्स का जो शेयर है, वो जो किराने की हमारी मार्केट की दुकानें हैं, उनसे उनका शेयर ज़्यादा जा रहा है दैन फ्रॉम Amazon, Flipkart एंड अदर प्लेटफॉर्म। धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन क्विक कॉमर्स किस तरह से इवॉल्व होता है, राइट, उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, वो भी काफ़ी न्यू स्टेज पे है, राइट। तो जैसे जैसे ये ग्रो होता है, इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग यू नो फाइट to see between different honchos, because Amazon, Flipkart, they are the industry leaders in e-commerce. They are taking quick measures
to ensure deliveries is faster and faster. So it is going to be an interesting fight, right? And it's going to be a good one for customers. And this is the time when people need to continue evolving, continue learning. Quick commerce is जैसे अगर आज किसी को seller बनना है, जो waiting time भी काफ़ी high है. Amazon पे अगर आपके documents है within 30 minutes, you can have your account and next day you can be selling. अगर आपके पास प्रोडक्ट है विद इन लाइक अ वीक एंड टू एंड लॉन्च आपका पूरा हो सकता है. बट यही चीज़ अगर आप क्विक कॉमर्स में कहना चाहो, वेटिंग पीरियड या आप एप्लीकेशन भरो, कैटेगरी मैनेजर से मिलो, आपको कैटेगरी मैनेजर को आपका प्रोडक्ट सही लगेगा तो आप प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो. ओह ओके, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज एक फ्लाई व्हील कॉन्सेप्ट है. जितना आपका कस्टमर है वहाँ पे उतना आपका सेलर आएगा, जितना आपका सेलर आएगा उतना कस्टमर आएगा, और ऐसे आपका ये जो सर्कल है ये बढ़ता है. तो मतलब इंटरेस्टिंग गेम है. अभी अमेज़ोन की सेल बहुत ज़्यादा है, तो बड़े सारे लोग हैं जो अमेज़ोन को ही प्रेफर करते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द इजी रिटर्न्स एंड एवरीथिंग. मैं बीइंग अ बिजनेस कस्टमर, हमें जीएसटी बिल मिलते हैं, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं जो अमेज़ोन फ्लिपकार्ट हमें प्रोवाइड करता है. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ क्विक कॉमर्स evolves. That's true. इन तीनों में कौन आगे चल रहा है? मतलब obviously Amazon आगे है, but they are also trying. Myntra and Flipkart and Amazon. देखो सबकी अपनी अपनी अलग अलग नीशेज है. अगर आप टियर 1 सिटीज़ में देखो तो Amazon इज़ डेफिनेटली डोमिनेटिंग. अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोई नया पर्सन अगर किसी को बिजनेस में जाना है तो वो Amazon की तरफ ज़्यादा जाएगा, बिकॉज आप पूरा बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हो, राइट. आप घर बैठे बैठे आप पहाड़ों पे हो. जो हमने FBA की बात करी, फुलफिलमेंट बाय Amazon, इसका बेसिकली मतलब ये नहीं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो. वर्क फ्रॉम होम हुआ पुराना, वर्क फ्रॉम एनीवेयर का है ज़माना. तो आप पहाड़ों पे हो, आपकी इन्वेंट्री Amazon पे है. वॉरेन बुफे जी क्या कहते हैं, इफ़ यू कैन नॉट मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल बी वर्किंग अंटिल यू डाई. एक्चुअली राइट कोट. तो अब जब Amazon FBA में आपकी इन्वेंट्री है, उसके बाद आपका ज़्यादा काम नहीं है. प्राइसिंग भी ऑटोमेट में हो जाएगा. आपने ऐड चला दी, वो भी ऑटोमेशन पे चल रही है आपकी. तो आधी से ज़्यादा गेम आपकी ऑटोमेशन पे है, राइट. तो आप कहीं पर भी हो, आप पहाड़ों पे हो, इधर हो, कहीं पर भी हो, आपने ब्रांड को बोला भाई इन्वेंट्री, आपने अपॉइंटमेंट बुक करी, ब्रांड ने डायरेक्टली Amazon पे भिजवा दिया. तो ये जो सारी सुविधाएं हैं करंटली Amazon पे हैं, जो काफ़ी मतलब सेलर्स के लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल अगर कोई नया सेलर भी जाना चाहता है. ओके, ऐसी कौन सी कंट्री है? ऑब्वियसली चाइना वुड बी फर्स्ट, या जो भी नंबर पे हो. ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहां अभी प्रेजेंटली सबसे सस्ता वो मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है? राइट. देखो अगर कोई बिजनेसमैन, इफ समवन वांटेड टू गेट इनटू द बिजनेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप इंडिया से खरीदो. इंडिया से खरीद के आप इंडिया में बेचो, बिकॉज जो आपका टर्नओवर टाइम फॉर यू टू एक्चुअली गो टू द मार्केट विल बी वेरी शॉर्ट. ओके, राइट. चाइना से अगर आप उसके बाद अगर आपको कहीं पे जाना है तो डेफिनेटली आप चाइना से खरीदो, राइट. तो सर्टन प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में बेटर आपको मिल जाएंगे, सर्टन प्रोडक्ट्स है जो चाइना में आपको ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे. बट एज अ बिगनर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, बिफोर यू गो टू ग्लोबल सेलिंग, बिफोर यू गो टू चाइना टू परचेज प्रोडक्ट्स, इंडिया में बैठे हो, इंडिया मार्ट से खरीदो, Amazon पे बेचो. एक बार 2-4 बार साइकिल आप रिपीट करो. पूरी दुनिया पड़ा है, बहुत सारा टाइम पड़ा है. 3-4 महीने इंडिया में करो. इंडियन मैन्युफैक्चरर से आपको आज आपने ऑर्डर करा, 1-2 दिन या हफ्ते के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी. चाइना से अगर आपको सामान आ रहा है, पहले आप सैंपल ऑर्डर करोगे, फिर उसके बाद 15 दिन एयर डिलीवरी लगती है, आपका 25 से 30 दिन आपकी शिपिंग लगती है थ्रू द शिप. उसका वेट टाइम भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर का. तो फॉर यू टू एक्चुअली गो इनटू द मार्केट फ्रॉम अ प्रोडक्ट इन चाइना, द लीड टाइम इज अ लॉट एंड इन्वेस्टमेंट इज स्लाइटली हायर. व्हेन अगर आप इंडिया के किसी बंदे से आप मैन्युफैक्चरर से कोलैबोरेट करके स्टार्ट करते हो, यू विल बी एबल टू स्टार्ट अ लॉट सूनर. तो पहला प्रोडक्ट कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, बिकॉज यू वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रेड एंड यू वांट टू गेट सेल्स एज वेल. तो स्टार्ट फ्रॉम एन इंडियन प्रोडक्ट जो इंडियन मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो, देन धीरे धीरे आप एक्सपैंड करो. गेम समझ आ जाए, अगर आपको क्रिकेट खेलना आ जाए, आप इंडिया में खेलो, USA में खेलो, आप बाउंसर पे छक्के मारो, यॉर्कर पे आप मारो, फिर आप कहीं पे भी आप कर सकते हो. अंडरस्टैंड द ट्रेड. बहुत सारे होते हैं यार भाई मेरे को टिप्स बता दो, मेरे को ट्रिक्स बता दो. माई थिंग इज यू अंडरस्टैंड द ट्रेड. वंस यू अंडरस्टैंड द ट्रेड, टिप्स और ट्रिक्स आपको फिर
ज्यादा काम आएंगे। क्रिकेट खेलना नहीं आता, रिवर्स स्वीप मार रहे हो तो इट डजंट रियली मेक सेंस। वही चीज हो जाती है जब बंदा टिप्स और ट्रिक्स मारता है कि उसको क्रिकेट नहीं आता, लेकिन भाई पहले रिवर्स स्वीप बता भाई मुझे। so that's the thing. ब्यूटीफुल एग्जांपल एक्चुअली। सो थोड़ा सा ऐड का हमारा रह गया था कि ऐड कितने एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को 20 दिन चलाने हैं या 1 महीना ले लो, क्या रहता है जो आपने टोफू बताया, क्या बताया था? टोफू मोफू बोफू, या क्या प्राइस वो रहता है? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ऐड चलाने में व्हाट आई वुड से इज माइंडसेट आपका करेक्ट होना चाहिए। ओके अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आप 100 रुपीज एड पे स्पेंड करते हो और मान के चलो आपका 6 या 7 का रोआस आ जाता है, दैट इज रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट स्पेंड। ओके राइट। तो 100 रुपए स्पेंड करके अगर आपको 700 रुपए की सेल आ गई, तो अब आप कितनी ऐड चलाना चाहोगे, कितनी सेल्स आपको चाहिए? तो मुझे तो ये लगता है कि स्टार्टिंग इज द बिजनेस, सो यू शुड गो लाइक 600 और समथिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम। 100 रुपए की ऐड चला के 700 की अगर सेल आ रही है, तो मैं बोलूंगा यार मैं अगर 1000 की चलाऊंगा तो 7000 की सेल आएगी। अगर मैं और स्केल करता हूँ तो मैं 10,000 की चलाऊंगा तो 70,000 की सेल आएगी। मैं लाख की डालूंगा तो मेरे को 7 लाख की सेल आएगी। तो ऐड, बहुत सारे बंदे क्या गलती करते हैं, यार मैं 15 दिन चला के मैं छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ रहे हो? ओके जब मैंने अपनी ऐड पहली बार चलाना शुरू करा था, मैंने भी काफ़ी जगह जाके सीखा। राइट। सो एंटरप्रेन्योर हैज़ टू लर्न। राइट। तो मैं भी सीख रहा था। उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मेरे से स्टिक हुआ, उन्होंने बोला 2 महीने का बजट भूल जाओ, आप चलाओ और चलने दो। अब नाउ यू हैव टू मेक योर बिजनेस वर्क। राइट। तो आप 20 दिन चला के छोड़ दी हुआ है। जो आजकल की द बिगेस्ट कंपनीज विच आर देयर, दे आर द बिगेस्ट स्पेंडर्स ऑन एड्स। जितना आप ज्यादा स्पेंड करोगे, अगेन इट्स नॉट अबाउट स्पेंडिंग। एड से क्या होएगा, ऑर्गेनिक अगर आप चलते हो तो ग्राफ ऐसे जाता है। ओके एड से आपका सीधा शूट अप मारता है, बिकॉज यू गेट इमीडिएट रिजल्ट्स इफ यू सेट इट अप राइटली। राइट। तो ये मेंटालिटी, ये माइंडसेट हमें रख के ऐड स्टार्ट करना होता है कि एक पर्टिकुलर आप बजट लो, 800 रुपये दिन का, आप उससे शुरू करो, उससे कन्वर्ट करो, धीरे धीरे आप उसको स्केल अप करो एंड टेक इट फ्रॉम देयर। एंड द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट ना, कि मैंने अभी सैंडोज देखे थे, कुछ वेस्ट वगैरह थे, बहुत क्वालिटी फोटो पिक्चर्स होते हैं उनके, बहुत क्वालिटी वीडियोस होते हैं। एंड व्हेन आई ऑर्डर दैट द क्वालिटी इज नॉट गुड। बहुत ही लो क्वालिटी है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है पहनना। राइट। बट उनका कोई ऐड अगर देख ले तो वो जाएगा ही जाएगा उसे खरीदने के लिए। सो द प्रेजेंटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट नहीं करना आता तो कोई खरीदेगा नहीं। अ वेरी गुड लुकिंग प्रोडक्ट which is not presented nicely does not get you sales. A poor product presented in a very nice way will get you sales. 70% आपकी जो सेल Amazon या किसी भी मार्केट प्लेस पे होती है, वो बिकॉज आपकी इमेजेस और वीडियोस की वजह से होती है, जो आपके कस्टमर से कनेक्ट करेगी एट अ पर्टिकुलर लेवल, तो कस्टमर आपसे खरीदेगा। अगर आप इमेजेस और वीडियोस पे कनेक्ट नहीं कर पाते कस्टमर से, उनके पेन पॉइंट्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाते, नहीं कैच कर पाते हो, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स नहीं दिखा पाते, तो दे विल नॉट बाय फ्रॉम यू। ब्यूटीफुल। सो अब Amazon से थोड़ा सा हटते हैं और बिजनेस माइंडसेट और बिजनेस पे आते हैं। बिल्कुल। नॉर्मली क्या हो रहा है आजकल जेन जी में कि दे आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द बिजनेस। वो ये चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिल जाए और पैसा आए बहुत सारा, बिल्कुल, और जल्दी से हम यूनिकॉर्न बना दें, ये बना दें। एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट दिस। हो क्या रहा है, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं बच्चे। कोई बच्चे अगर ढंग का कर भी देते हैं, पैसा भी आ गया, पैसे वाले भी हो गए, एकदम से कुछ अगर बुरा हुआ लाइफ से तो बिल्कुल टूट जाते हैं। बिल्कुल उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, घर में घुस जाते हैं। आपको क्या लगता है कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है? एक नया बच्चा है, वो कैसे बैलेंस लाइफ को लेके चल सकता है? देखो, सबसे पहले तो लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप रीडिंग करना स्टार्ट करो, बुक्स, किताबें जितनी आप पढ़ोगे। आई एम एन एविड रीडर, आई हैव read more than 100 books in my life. About business or about all kinds. Okay. I read fiction, I read self-help, I read business. एक साल ऐसा आया कि मैंने 20-25 किताबें पढ़ी एक साल में।
ओके सेल्फ हेल्प के बारे में, माइंडसेट के बारे में, राइट, थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, द मिलियनेयर फास्ट लेन, रिच डैड पुअर डैड. इट एक्चुअली taught me how to think. व्हिच इज योर बेस्ट बुक? सॉरी, मतलब depends, I would say Millionaire Fast Lane. ओके. Right, it talks about how you need to be a producer rather than a consumer. अगर आप आज फोन ऑन करते हो, इंस्टाग्राम पे माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हो, राइट, सो यू आर अ कंज्यूमर, राइट, सो यू वांट टू बी अ प्रोड्यूसर वेयर एवर यू आर गोइंग, यू वांट टू बी द प्रोड्यूसर देयर, राइट. तो काफ़ी उस मतलब किताब ने माइंड खोला. रिच डैड पुअर डैड ने काफ़ी चीज़ें माइंडसेट के बारे में मेरे को सिखाई कि जैसे एक पर्टिकुलर 2 फादर्स होते हैं, एक रिच डैड होता है, एक पुअर डैड होता है. तो दोनों के सन उनसे कोई चीज़ मांगते हैं. पुअर डैड इस बुक में बात करी माइंडसेट के बारे में. उसके सन ने उनसे कुछ मांगा, द फादर वाज लाइक यार पैसे पेड़ पे उगते हैं, राइट. रिच डैड के फादर मतलब सन ने उससे कुछ मांगा, तो रिच डैड वाज लाइक कि व्हाट कैन आई डू इन ऑर्डर टू अफोर्ड दिस फॉर माय सन. अब यही जो पुअर डैड के पुअर डैड ने अपने सन को बताया कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, इस बेचारे सन के माइंड के अंदर एक पैसे को लेके एक फॉल्स बिलीफ बन गई, जो सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में उन्होंने फर्दर बताया कि इन फॉल्स बिलीफ को आप कैसे ट्रम्प करते हो. तो बहुत सारी बुक जितना आप ज़्यादा पढ़ते जाओगे आपको समझ आएगा कि हर बुक all these things are interconnected. True. And if you have the right mindset, you can literally achieve anything you want. तो you are only limited by your own belief. तो अब जैसे कि मतलब आपने बोला कि बहुत सारे बंदों के लाइफ में अगर चैलेंजेस आ जाते हैं वो टूट जाते हैं, तो उनको अपनी रिजिलियंस बढ़ानी है. तो रिजिलियंस से लेके आप किताबें पढ़ो. बहुत सारे बंदे किताबों को लेके ओ माय गॉड स्कूल की पढ़ ली, कॉलेज की पढ़ ली, मैं किताबें थोड़ी ना पढ़ूंगा. बट इफ आई वर टू टेल यू, अगर आप रियल में रीड करना स्टार्ट करो, अ गुड बुक इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन अ मूवी एंड इट लास्ट लॉन्गर, राइट. तो जो किताबें आपको जो नॉलेज दे सकती हैं, एंड आपको किस वे में किताबें चूज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट डू यू वांट हेल्प विद राइट नाउ इन लाइफ. उस से रिलेटेड आप किताब पढ़ो. अगर आप एविड रीडर नहीं हो ऑल योर लाइफ, सडनली यू लाइक कि मैं भाई 50 पेज पढ़ूंगा, कल 20 पेज पढ़ूंगा, आप हफ्ते के अंदर छोड़ दो. यहाँ पे बात आती है एटॉमिक हैबिट्स की. अनदर बुक विच आई रेड, इट्स अबाउट क्रिएटिंग दैट हैबिट. जैसे आप जिम जाते हो, तो इफ अगर किसी को सडनली एक दिन जोश आया भाई 5 घंटे जिम, पूरा हफ्ता भाई जंक फूड, अगले हफ्ते दोबारा 5 घंटे जिम, बॉडी नहीं बनेगी. बट इफ समवन वुड गो टू द जिम फॉर 30 minutes ओवर द नेक्स्ट 1 year, eat good healthy food, who's more likely to have that healthier lifestyle? True. Right. Same with books. Do something which is sustainable. Read 1 page a day, which will take less than 1 or 2 minutes. Right. Start there. Mind. उसके बाद आप meditation करो. Okay. Right. Meditation is very important, where you just breathe in, breathe out. Any thought which comes into your mind, you need to let it go. बहुत सारे बंदे meditation उस टाइम पे करेंगे जब उनको challenges होंगे. It will not work. Start meditation from a position of comfort. Do it for 1 minute a day. Breathe in, breathe out. So that once you are at that stage when you need that support from your mind is already tuned to let go of everything. Right? तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें exercise करो to build that resilience up, and at the end just enjoy the game. Yeah, that's important. Life को enjoy करना तो भूल ही गए हैं लोग. राइटली सेड. बहुत सारे चीज़ें दे दी, बिकॉज आई एम अ रीडर. तो मैंने जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनसे लेके जो भी लाइफ हेल्प्स हैं, तो आई ऑलवेज रीड दैट. एंड यू आर राइट कि हर बुक ना आपको कहीं ना कहीं से खोल देती है. Absolutely. आपका एक रास्ता अलग से खुल जाता है कि अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. Yes. सो ट्रू. मेडिटेशन का आपने बोला, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव डन 2-3 विपस्सना 10 days वाला. मेडिटेशन आपको
अनजाने में कुछ ऐसा दे जाता है जो आपको कहीं नहीं मिल सकता, कितने भी पैसे से नहीं मिल सकता। बिल्कुल। यू इवॉल्व, या आपका सोचने का तरीका होता है, सही हो जाता है। ब्यूटीफुल। सो आपका एक्सपीरियंस पूछता हूँ, आप बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हो बिजनेस का, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से, आपके वर्कशॉप में बहुत लोग आते हैं। या एक कोई सक्सेसफुल स्टोरी राइट, जो बिल्कुल जीरो से शुरू किया था एंड डूइंग रियली गुड। ऐसी एक नहीं, ऐसी 100 से ऊपर है। अच्छा, राइट, तो एक मेरे बहुत प्रिय हैं साहित्य सरकार, ओके। वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, जो अब हमारे पास आए थे। उनको मतलब बेचना था, पहले वो सेल कर रहे थे बट दे डिड नॉट नो कि उसको नहीं पता था सेल्स किस तरह से मार्केट को रीड करते हैं, क्या बेचते हैं। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर वो आए, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरा सारी चीज़ें समझी, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो इम्प्लीमेंट करी, एंड टुडे ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस। ही इज़ पार्टनर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया जिनका वो सामान रीसेल कर रहे हैं। उनके थ्रू उनको 2-4 और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। देयर इज़ अ 67-year-old वुमन फ्रॉम पंजाब जो हेयर ऑयल्स में अपना काम करती थी। शी हैज़ नो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। थ्रू आवर प्रोग्राम शी वॉज एबल टू स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन। देयर इज़ अ वुमन 60 years plus, she's living alone and her kids are in USA. She was able to start her business. क्या बिजनेस किया? व्हाट प्रोडक्ट? We got her partnered with one of the brands. तो हमारे एक जो मास्टर क्लास होती है उस पे हमारा एक इनर सर्कल प्रोग्राम चलता है, वुल्फ टैंक सीरीज, जहाँ पे हम ब्रांड ओनर्स को लेकर आते हैं जो ऑलरेडी Amazon पे सेल कर रहे हैं, और हम उनको कम्युनिटी मेंबर से कोलैबोरेशन करा के देते हैं। तो उन्होंने, जैसे आप सैंडोज की बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक ब्रांड के पार्टनरशिप करी जो सैंडोज ही बेच रही थी। तो या अभी उन्होंने एक टॉयज, वॉचेस एंड टॉयज वाले ब्रांड से कोलैबोरेशन करा है। बट इफ दे आर ऑलरेडी सेलिंग ऑन Amazon, व्हाई दे वांट टू गो टू कम्युनिटी पर्सन? देखो मतलब अगर आप ब्रांड अपना स्टार्ट करना चाहते हो, अगर एक ब्रांड को आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑफ अ सेलर। ओके, अब एक जैसे कोई बड़ा ब्रांड है, अगर मेरे को 100 करोड़ ब्रांड बनाना है, मैं कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर निकालूंगा। आई विल नॉट गो एंड स्टार्ट सेटिंग अप वेयर हाउसेज एंड यूनिट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। जहाँ पे भी मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आई विल सेट अप डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल अक्रॉस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं पकड़ूंगा, सिलेक्ट करूंगा जो मेरा सामान आगे बेचेंगे। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस अपना ऑफलाइन चैनल बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने होलसेलर्स, रिटेलर्स, सब रिटेलर्स, एजेंट जो प्रमोट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको ऑनलाइन भी बेचना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत है। कौन आपका सामान Amazon पे बेचेगा? आप अपनी वेबसाइट पे बेचोगे, फ्लिपकार्ट पे बेचोगे, मीशो पे भी बेचना है, मिंत्रा पे बेचना है, जबोंग पे बेचना है, B2B प्लेटफॉर्म्स पे बेचना है, ग्लोबल भी करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें सेलिंग करो, विच यू कैन, देन हु इज ग्रोइंग द ब्रांड? बहुत सारे ब्रांड्स आज के दिन, अगर कोई आप सोलोप्रेन्योर हो, राइट, तो आप वो सोलोप्रेन्योर ही रह जाओगे। तो you as an entrepreneur, as a brand owner, you need to think as the brand owner, what are you required to be doing to take the brand to the next level? कि not कि यार ये मेरा सामान Amazon पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। All of that can be delegated through proper partnerships. So that is why अगर आप जैसे इंडिया में भी देखो, Amazon ने गो लोकल का प्रोग्राम कर लिया। अगर आपका FBA दिल्ली में सामान पड़ा है, आपका गुड़गांव से ऑर्डर आ रहा है तो ठीक है, मुंबई में 4 दिन की डिलीवरी, वेस्ट बंगाल में 4 दिन की डिलीवरी दिखा रहा है, वहाँ पे आपका जो कंपेटिटर है वो सेल लेके चले जाएगा। तो यहाँ पे इट्स गोना बी मच बेटर कि आप एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर आप वेस्ट बंगाल में रखो, एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर महाराष्ट्र में रखो, जो आपका सामान आपके कस्टमर को उन स्टेट्स में एक दिन में पहुंचा पाए। तो सेल किसको मिलेगी? जो कस्टमर को सामान जल्दी पहुंचाता है। That's true. अच्छा, ये
क्वालिटी प्रोडक्ट जैसे देखा जाए ना, मतलब वो तो आपको नॉर्मल तो कहीं भी मिल जाता है, जो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल नाइक को जो दे रहा है या फिर अंडर आर्मर को जो दे रहा है, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी आपकी कम्युनिटी में रहते हैं, मतलब आपके उसमें वर्कशॉप वगैरह इन सब में रहते हैं, या फिर ओनली ब्रांड्स? मैन्युफैक्चरर्स भी रहते हैं, अगर किसी को प्राइवेट लेबल भी अपना बिजनेस शुरू करना है, एंड दैट इज अनदर रीजन मैं चाइना भी जा रहा हूँ। ओके, तो वहाँ से भी हम मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रहे हैं। ओके, इंडिया में भी हम मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रहे हैं कि जो एक अच्छा रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग सोर्स अगर हमें मिले, जिनके बाद एक अच्छा कैटलॉग होए, उनका हम अगर वो वाइट लेबल हमें करके दे सकते हैं, तो हमारे पास कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो आर रेडी टू डू बिजनेस टुडे। ओके, तो मतलब मेरा काम क्या है, मतलब व्हाई डू पीपल रीच आउट टू मी, बिकॉज आई एम द वन हु गेट्स देम द सेल्स। माइंडसेट में एक और चीज अगर मैं जैसे ऐड करूं, बहुत सारे लोग होते हैं भाई टास्क ओरिएंटेड, ओके, कि भाई आप जैसे अभी सिंपल सी चीज थी कि आप कोई मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंसी ढूंढो जो चाइना से हमारे लिए सामान इंडिया में इंपोर्ट कर दे। मैंने डेलीगेट करा टास्क अपने टीम मेंबर को, तो दैट शी केम बैक टू मी, सर मैंने बोला व्हाट्स हैपेंड, तो शी लाइक सर आधे लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। ओके, तो लाइक ओके हाउ मेनी डिड यू कॉल, तो बोलती है सर मैंने ना 7 को कॉल करा, 5 ने नहीं उठाया। तो मैं दैट डजंट मीन आधे से ज़्यादा लोगों ने नहीं उठाया, तो मैं इसका क्या करूँ इन्फॉर्मेशन का, राइट, नथिंग। तो आई विल लाइक गो बैक, call 20 people and then you get back to me, right? The kind of conversation I need to have is, sir, I called 20 people, 10 didn't answer, so I called more people. अब इन 10 बंदों का आंसर आया, 4 हमको सूटेबल नहीं है, इन 6 ने हमको फर्दर कोटेशंस बोल रहे हैं भेजेंगे, 3 के मेरे को रिप्लाईज आ गए हैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा सूटेबल लग रहे हैं। What do you think is a better conversation to have? I think it's the second one. So she implemented it and she was having that same conversation within 3 hours. तो मैंने उससे भी पूछा आपको क्या लगा, कौन सी conversation better थी। तो the thing which I'm getting to is the difference between a task and a goal. बहुत सारे बंदे टास्क ओरिएंटेड है, भाई मैंने कर तो दिया, That's true. आगे मैं क्या करूं, मैंने डंबल मार तो दिए, गोल क्या था, बॉडी बननी चाहिए थी, you know what I mean? So the more you are into that goal mindset as to why you are doing what you are doing, understanding that the world doesn't owe you shit, you are doing जो भी आप कर रहे हो अपने खुद के लिए कर रहे हो, अपनी खुद की फैमिली के लिए कर रहे हो, and you have to go there to own it. You're not go there कि चल भाई okay, you go there you dominate. So कोई और अगर आपका mindset है, then you can't be successful. It's a beautiful thing. मतलब goal and task. I got that learning actually. I should mention this in my team. Absolutely. मेरे को 10 साल लग गए ये जानने में एक टास्क और गोल के बीच में डिफरेंस क्या है। सो समझ आ जाता है, बुकिश नॉलेज सबको होती है, बट द गोल, डिड वी अचीव द गोल, व्हाई वर वी डूइंग इट, वो गोल हमारा अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो अचीव नहीं हुआ तो हमने करा ही क्या। You can call 100 people, nothing answered. You call one person, you get them connected, you achieve the goal. Beautiful. So, what do you think? एक बच्चा है, उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई कॉलेज के बाद, और वो चाहता है कि मैं साथ साथ में ये एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लूँ। Right. क्या उसे एक ही तरफ आ जाना चाहिए कि नहीं बिजनेस करना है तो पूरा माइंडसेट बिजनेस में होना चाहिए, उसमें कूद जाना चाहिए, या फिर उसको कुछ समय के लिए जॉब करना चाहिए, साथ साथ देखना चाहिए कि am I able to do this? तो which one? See, मतलब I'm a liberal, right? तराजू दोनों तरफ भारी है. Okay. At the end of the day, both the mindsets are good mindsets to have. Okay. Right? एक है कि भाई करना है तो करना है, right? End of story. But if you've not been an entrepreneur before, you might not know what it is required to be an entrepreneur, right? तो अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको एक सेफ्टी नेट भी चाहिए, मे बी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक सर्टेन लाइफस्टाइल मेंटेन आपको करना है, तो आई वुड से एट दैट पर्टिकुलर स्टेज go towards habit creation. Okay. Devote 30 minutes a day to the business which you want to do. Okay. Do that for the next 90 days. Are you able to do it?
बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, जॉब करी 4 घंटे उसके बाद दिए, 3 हफ्ते के बाद बर्न आउट हो गया। ये नहीं करना, 30 मिनट्स करना है, रोज करना है, नेक्स्ट 90 डेज के लिए करना है। हैबिट्स क्या कहती हैं, लोग कहते हैं 20 दिन में हैबिट बनती है, नहीं बनती। 20 दिन में स्थापित होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 20 to 40 days is the time, 21 to 42 days is the time which is the disruption phase। जब आपका माइंड आपको हर एक लॉजिकल एक्सक्यूज देगा कि why you should not be doing this particular activity, why you should not be going to the gym। एक दिन जिम जाके भाई कौन सी बॉडी बन जाएगी, यू नो, एक दिन मैं वॉक पे नहीं जाऊंगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, एक दिन मैं काम नहीं करूंगा अपने साइड हसल पे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। All logical, 21 to 42 days is the most dangerous time when you're trying to do something new. That is the time a lot of immature people quit because they don't know how the mind works, they don't know how habit works। 42 to 60 days is जब वो धीरे धीरे सीमेंट होते जाएगा। After the 60th day, it is more difficult for you not to do that activity than to actually do it। जो बंदा 5 बजे उठता है सुबह, उसे आप बोलो 11 बजे उठ के दिखाए, he can't, because they are hardwired, it is in their habit। तो go after the habit। All the top performers in the world, what they do is they establish one habit at a time। Okay। Over the next 60 to 90 days एक habit को install करते हैं। It's like your mind is like a computer, you are installing a habit। राइट, वो इंस्टॉल आपकी हैबिट हो जाती है, देन दे गो आफ्टर द नेक्स्ट वन। बहुत सारे लोग लाइफ में एक सडन चेंज चाहते हो, 10 चीज़ें चेंज करते हैं, सडनली एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन दैट पर्टिकुलर लिविंग। सो गो आफ्टर सस्टेनेबल चेंजेस, स्टार्ट 30 मिनट्स अ डे, बिजनेस अपना स्टार्ट करो, डोंट गिव अप। ट्रेल अगर आप नहीं छोड़ोगे, अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो, आपको ऊपर तक पहुंचना है, यू नो यू कांट सी द राउट बट यू नो अगर आप इसी रास्ते पे चलोगे आप पहुंच जाओगे। सो वो माइंड में वही गॉड पे विश्वास रखो और चल जाओ, और वो रास्ता नहीं छोड़ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक क्वेश्चन बीच में रह गया था कि व्हाट आर द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन Amazon नाउ, और जिसकी लो वो है यहाँ पे, क्या व्हाट वी कॉल इट, लो कंपटीशन इन इंडिया। एवरीथिंग इज सेलिंग। ओके, आपको बेचना आना चाहिए। अच्छा, एवरीथिंग सेल्स। आप कोई भी प्रोडक्ट आप उठाओ, Amazon पे बिक रहा है, कोई तो बेच रहा है, किसी की तो सेल्स हो रही है, किसी ने तो सबसे पहले लॉन्च करा होएगा, राइट। तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है। मैं इंस्टाग्राम के पेज पे रोज न्यू रील्स डालता हूँ जो हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन प्रोडक्ट्स को बताते हैं। तो बट या मतलब सस्टेनेबल लिविंग, हेल्दी लिविंग, आप आप प्रोडक्ट्स के पीछे मत जाओ, आप एक नीश के पीछे जाओ, राइट। मतलब यू नीड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम अराउंड द ब्रांड, यू नीड टू बी एबल टू relate to the brand, you need to be able to grow with the brand, otherwise आप product flipping ही करते रह जाओ, which again is not bad, but कोई अगर आप business कर रहे हो, you want to go deeper into that business, you want to make a difference, is what I believe। Once you are passionate about the product, it can be any particular niche, figure out one of the niches which you are also passionate about, and then go deep into that niche, not just in products and services, and offering all kinds of support and solutions to your target audience, right। तो उस वे में अगर आप जाओगे तो हर niche आपको profitable। The riches are in the niches। दोस्तों का अगर मैं बात करूं कि कई सारे लोग दोस्ती में सोचते हैं कि चलो बिजनेस शुरू कर लेते हैं, और आजकल तो बहुत चल रहा है, और मोस्टली 80% 90% आगे जाके उनकी दोस्ती भी खराब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर नहीं होते हैं, दोस्ती होती है उनकी। आपको लगता है कि दोस्तों को बिजनेस करनी चाहिए साथ में? एब्सोल्युटली। जो मेरा भी बिजनेस पार्टनर था, अच्छा दोस्त था, काफ़ी हमारी सिंक्रोनाइजेशन भी काफ़ी अच्छी थी। बट एक चीज़ अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अपने एक पार्टनर के साथ करना है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रोल्स एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेपरेट करो, कि उसका ये रोल है, मेरा ये रोल है। अकाउंटेबिलिटी लो कि आप क्या काम करोगे, एंड इवन लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एक दूसरे का लॉन्ग टर्म विजन देखना है, कि आपको पता होना चाहिए भाई हम दोनों सेम रास्ते पे जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। प्लस यू ऑल्सो वांट टू वर्क बैकवर्ड्स,
यू वांट टू सी कि करंटली आप जो भी कर रहे हैं, आपका जो दोस्त कर रहा है, आप जो कर रहे हो, व्हाट इज द करंट अमाउंट जो आप उससे पैसे कमा रहे हो. ट्रू. एंड देन यू वांट टू वर्क बैकवर्ड्स एंड यू वांट टू सी कि जो आप बिजनेस अभी करना चाहते हो उससे आप उतना पैसा कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे. एंड द सेम टॉकिंग अबाउट द विजन अहेड एज वेल. तो यू नो दैट आप दोनों एक डायरेक्शन में अगर जाओगे, क्लैरिटी जितनी आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर पार्टनरशिप में घुसने से पहले रखो, जितनी सारी चीज़ें हैं डिटेल में आप देखो, द मोर चांसेस कि वो चीज़ सक्सेसफुल होएगी. वेरी राइटली सेड. एक्चुअली क्लियरिटी अगर हो फाइनेंसेस में, इन सब चीज़ में, तो मेरे ख्याल से रिश्ते चल जाते हैं. अदरवाइज तो बहुत जल्दी डिस्टेंस आने लगता है, गैप आने लगता है. बिल्कुल. ओके. एक और है क्वेश्चन, जैन जी का ही है. किसी भी बिजनेस में जाने से पहले कॉर्पोरेट या फिर इस वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन होना या एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है कि आप डायरेक्टली जा सकते हो? डायरेक्टली भी जा सकते हो. एट लॉट ऑफ टाइम्स बात आ जाती है माइंडसेट के ऊपर. अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड हो, राइट, आपको वो एंटरप्रेन्योरियल वाइब्स नहीं पता कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या होता है, देन आई वुड रेकमेंड, लाइक इवन अगर आप एंटरप्रेन्योर हो भी, आई वुड रेकमेंड आप इंटर्नशिप्स करो. ओके. इंटर्नशिप्स की क्वालिटीज़ भी बहुत आए हैं. एक महीने वाली इंटर्नशिप नहीं, वो वाली इंटर्नशिप करो जो थोड़ा आपको डीप लेके जाए. 3 महीना करो, 4 महीना करो, एक आधा साल आप सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप करो. जो आप इंटर्नशिप में सीखोगे, कॉर्पोरेट में उतना नहीं सीखोगे. द बिगर द ऑर्गेनाइजेशन द स्मॉलर योर रोल. तो कॉर्पोरेट्स में भी मैंने क्या देखा कि जितना आप कॉर्पोरेट के अंदर रहते हो, आपकी थिंकिंग उतनी नैरो हो जाती है और आपको लगता है मैं इस चीज़ के सिवा और कुछ कर नहीं सकता. बट एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको रोज़ सीखना ही पड़ता है. तो मेरे जैसे यूएस के भी क्लाइंट थे, हमारा आप ये कर सकते हो, एब्सोल्युटली कर सकता हूँ. नो आइडिया हाउ टू डू इट, बट सैटरडे संडे आई हैड द पैशन कि भाई मैं सीखूंगा. सैटरडे संडे मैंने सीखा, मंडे को इम्प्लीमेंट करा. तो अब नॉलेज अगर आप स्कूल्स कॉलेज में जाते हो, जब तक वो लगाने की बारी आती है भूल जाते हो. एंटरप्रेन्योर में क्या है, जब आप बन रहे हो तो जो आप सीख रहे हो आप वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो. तो लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट विथ 3-4 इंटर्नशिप्स, डू इट फॉर अ ईयर एंड देन identify what it actually takes to be an entrepreneur, and then have that learning habit within you and that no quit attitude, and then I feel anyone can do anything. The only restriction is like in your mind. If you can convince your mind, then you can convince the world. True. Rightly said. Actually ये मुझे कहावत याद आती है कि किसी मेरे ख्याल से मोटिवेशनल स्पीकर ने कही थी कि राम ने बोला हनुमान जी से कि संजीवनी लानी है, पहाड़ी पे है, पता है नहीं उसका. तब तो जीपीएस भी नहीं होता था. तो वहाँ अगर आज के लोग होते तो वो कहते हैं कि कोई एड्रेस, कोई पता दे दो, तब लेके आते हैं. तो ही सेड के लेके आते हैं. तो अगर एंटरप्रेन्योर और इन सब की वो हो कि करना है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. फाइंड आउट द वे कैसे करना है. राइट सेड. दैट्स व्हाट यू डिड. ब्यूटीफुल टॉक अमर जी. बहुत मजा आ रहा था आपके साथ. तो मुझे तो लग रहा है मैं थोड़ा बहुत बिजनेसमैन बन भी गया हूँ बैठे बैठे. यस. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और मुझे लग रहा है कि आपको भी मजा आया हो. बहुत मजा आया. मेरा पहला पॉडकास्ट था. काफी मतलब मैं खुद से काफी सीखता हूँ. खुद नहीं कभी समझ आता है कि मेरे अंदर इतनी ये भी चीज थी, ये भी चीज थी. You were really good. Yes. I'm surprised by कि अच्छा यार ये मैंने बोल दिया, ये मेरे अंदर ये भी था. तो so I believe every person, जैसे आज मैं आपसे मिला, एक certain memory lane में आप लेके गए, certain different द्वार पे आप लेके गए जहाँ पे मैंने अपने आप को भी थोड़ा और बेटर पहचाना. तो यस, आप जो होस्ट होता है उसकी यही कला होती है और ये दिखता है आप अपनी कला में माहिर हो. थैंक यू सो मच. अमर जी. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच.